आप पूछते हैं पहले? हाँ जी। अच्छा मैं आगे करता हूँ, चलो रुक जाइयो। दोनों को लेना इधर खड़ो। हाँ उनके पीछे। आज सचिवालय घेराव था, आज अब मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है, क्या बातचीत हुई है, क्या वो घेराव खत्म हो गया, प्रदर्शन खत्म हो गया? देखिए, मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हेमेंद्र चंदेल हूं, मैं हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में प्रधान हूं। आज का जो मुद्दा था, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये रिस्ट्रिक्टेड रोड और सील्ड रोड्स हैं, इस पे मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट की गई है। इसमें गाड़ियां चलाने के लिए आपको एक परमिट लेना पड़ता है और एक फ़ीस दे के इसके पासेस बनते हैं। तो पहले भी ये मुद्दा उठा था, क्योंकि हमारे जो कोर्ट्स हैं वो डिफरेंट लोकेशंस में सिचुएटेड हैं। कोई कसुमटी में है, हाई कोर्ट है, कोई डिविजनल कमिश्नर की कोर्ट होती है हमारे हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चक्कर है। तो डिफरेंट जगह पे जो हमारे कोर्ट सिचुएटेड है, और हमारी कंपल्शन ये होती है कि जो ये सील्ड और रिस्ट्रिक्टेड रोड्स हैं, क्योंकि आप देखते हैं मेन सर्कुलर रोड में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की आवाजाही है और आप टाइम से पहुंचना बहुत मुश्किल है कोर्ट्स में। तो पहले से भी ये सरकार और वकीलों के बीच में ये अंडरस्टैंडिंग रही है कि ये जो सील्ड और रिस्ट्रिक्टेड रोड है, क्योंकि हम इसमें कोई घूमने नहीं जाता, कोई शॉपिंग करने, या इस मिसयूज़ हम बिल्कुल नहीं करते हैं। हम कोर्ट आवर्स में 9 से 10 बजे यूज़ करते हैं, और शाम को जब कोर्ट आवर्स, रात को जब हम ऑफिस से छुट्टी करते हैं तो हम ये रोड्स यूज़ करते हैं। तो पहले किसी भी सरकार ने ये अंडरस्टैंडिंग थी, अनरिटन अंडरस्टैंडिंग थी कि हमारे को बाध्य नहीं किया जाना चाहिए, कीपिंग इन व्यू दी नेचर ऑफ दी जॉब इन्वॉल्व। तो हुआ ये है कि बीच में आप देखते हैं कि जैसे आप लोग सब पत्रकार हैं, उसमें एक्ट में ये भी है कि आपको एक्रेडिटेड पत्रकार चाहिए, काउंसलर्स हैं, या और सारे जो कोई पार्टी का अध्यक्ष है, किसी पार्टी का अध्यक्ष है या कोई, तो ये फ्रीक्वेंटली मिसयूज़ हो रहा है रोड। तो और इसमें आप स्पेशली आप देखेंगे जो इसमें स्पेशली सील रोड में 20 की लिमिट है, स्पीड लिमिट। अगर आपने पेडेस्ट्रियन की सेफ्टी इंश्योर करनी है तो आपको 20 की लिमिट पे कौन चला रहा है? कौन सा फंक्शनरी आपका 20 की लिमिट में गाड़ी चला रहा है? और हमारा ये कहना था कि वकीलों की वजह से हमारी बहुत लिमिटेड गाड़ियाँ चलती है, तो किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन या कोई एक्सीडेंट वकीलों की गलती से आज तक नहीं हुआ। और ये रोड हम सिर्फ और सिर्फ बिकॉज ऑफ दी जॉब रिक्वायरमेंट हम यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे जो कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट है, वो इस तरह सिचुएटेड है कि सर्कुलर रोड से पहुंचना, सेंट्रल पहुंचना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब इमीडिएटली जो है एक नी जर्क रिएक्शन जो सरकार का आया था कि इमीडिएटली हमारे अधिवक्ताओं को रोकना शुरू कर दिया गया। और अधिवक्ता ने भी ये पॉइंट आउट किया कि जो बाकी कैटेगरीज हैं, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हैं या और लोग डिग्निटरीज हैं, उनकी खाली गाड़ियाँ भी चल रही हैं, और उसमें रिक्वायरमेंट ये है, अगर आप एक्ट को ढंग से पढ़ें तो उसमें ये रिक्वायरमेंट है कि ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ और बहुत हाई डिग्निटरीज हैं जो जिनके लिए ये रोड में पासिस की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज एवरीबडी इज़ रिक्वायर्ड टू हैव दी पास। लेकिन हो क्या रहा है कि हमको ये फील हुआ कि इमीडिएटली सिर्फ वकीलों को टारगेट किया गया, और जो ड्यूटी आवर्स में जो हमारी गाड़ियाँ जाती हैं उनको टारगेट किया गया, और ये कहा गया कि आपके चलान हम करना शुरू कर देंगे अगर आप ये रोकते नहीं हैं। तो हमने इमीडिएटली 25 को हमारे नोटिस में बार प्रेसिडेंट मेरे नोटिस में ये बात आई, तो इमीडिएटली मैंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को एक चिट्ठी लिखी जिसमें हमने पॉइंट आउट किया कि ये अरेंजमेंट थी, और हमने कभी इस रोड का, सील रोड का कभी मिसयूज़ नहीं करा, कभी अब्यूज़ नहीं करा, और हमारी जॉब रिक्वायरमेंट है। हमें सरकार से कोई रिस्पांस नहीं आया। हमने हाई कोर्ट के संज्ञान में ये बात लाई, और हमने मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में ये बात लाई। तो जब हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला और हमारे जो है इस तरह की ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होनी शुरू हुई, और हमने पाया कि जो नॉर्मल जो मिसयूज़ हो रहा है रोड का वो तो नहीं रुका है, और सिर्फ वकीलों को टारगेट किया जा रहा है। तो ये एक रिएक्शन था हमारे वकीलों का कि कोई अथॉरिटी हमसे बात करने के लिए नहीं आ रही थी। तो डिस्पाइट दी फैक्ट कि हमने एक ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ था सेक्रेटरी होम को। तो आज का रिएक्शन ये था कि हम सीएम साहब के नोटिस में ये लाएं कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और गाड़ियों के चालान भी तो बहुत करवाए जो बिना परमिट के, बिना पास। हाँ, हमने फिर ये किया है, आज ये किया है कि हमने फिर सरकार को चिताने के लिए, आगाह करने के लिए, सरकार की आंखें रोकने के लिए हम लोग खुद खड़े हुए। फिर हमारे लोग, क्या आप बताइए, अगर आप एक कैटेगरी लॉयर्स को आप टारगेट कर रहे हो तो हम बताते हैं आपको कि 10 मिनट में आपकी कितनी गाड़ियाँ, कोई पॉलिटिशियन है, कोई डिग्निटरीज हैं, खाली गाड़ियाँ चल रही हैं, तो आप मिसयूज़ तो वो लोग कर रहे हैं। सरकारी अफसर शामिल हैं और डिग्निटरीज हैं, खाली गाड़ियाँ जा रही हैं विदाउट ऑफिशियल पर्पस। तो ये तो हमने सरकार को सिर्फ आज ये शो करने के लिए कहा कि भैया मिसयूज़ जो है ये कोई लॉयर्स कम्युनिटी इस मिसयूज़ के लिए वो नहीं है, लायबल नहीं है।
तो ये तो आज हमने ये करा, फिर हमने सीएम साहब से कोशिश करी मिलने की, और सीएम साहब अभी आए हमारे से मिलने। वो खुद एक एडवोकेट हैं, अधिवक्ता हैं, हमारी समस्याएं समझते हैं, और उन्होंने बड़े खुले मन से हमारे से बात करी। हमने उनको सजेशन दिए हैं, और एक कमेटी, हम एक हाई पावर्ड कमेटी गठित करेंगे जिसमें एक सजेशन, हम ये भी नहीं चाहते कि हमारे लॉयर्स भी इसका मिसयूज़ करें। हमारे प्रेसिडेंट यहाँ सुनील दत्त शर्मा जी हैं, प्रेसिडेंट हमारे सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं बाहर के। हम इस तरह का मैकेनिज्म भी ये करेंगे। सीएम साहब का भी ये कंसर्न था कि हो सकता है ये जो बिल्ले हैं आपके एडवोकेट की गाड़ी में, इसका भी मिसयूज़ होता हो, क्योंकि किसी और फैमिली मेम्बर की गाड़ी में है, हो सकता है वो ऑफिशियल पर्पज से ना रहा हो कोर्ट में। तो हम ये भी इंश्योर करेंगे कि इन परमिट्स का जो हम ये देते हैं उसका मिसयूज़ ना हो, और एक हाई पावर्ड कमेटी जो है सीएम साहब ने भी कहा है कि गठित करो, और उसमें जो आपके जो सिर्फ रेगुलर प्रैक्टिस में हाई कोर्ट में सिर्फ उन्हीं को पासेस दिए जाने चाहिए। और हमारा भी ये मानना है कि इसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। वी बीइंग सिटीजन ऑफ द शिमला टाउन, वी आल्सो वांट कि ये जो सील्ड रोड है, ये सैंक्टिटी है शिमला टाउन की, ये मेंटेन करनी चाहिए। दीज आर बेसिकली मेंट फॉर पेडेस्ट्रियंस, लेकिन सैंक्टिटी मेंटेन करने की सभी की जिम्मेदारी है। हमारे पार्ट में हम इंश्योर करेंगे कि सिर्फ जो रेगुलर लॉयर्स हैं जो हम सर्टिफाई करेंगे उन्हीं को पास मिले, और कोशिश करेंगे हमारा इट इज़ सब्जेक्ट टू द जनरल जो है अप्रूवल ऑफ द जनरल हाउस, जो हमारे लॉयर्स कहेंगे कि हो सकता है एक बहुत ही नॉमिनल रेट पे, क्योंकि आप जो नए लॉयर्स आते हैं या जो वर्क प्लेस में आ रहे हैं उसको एक एग्जॉर्बिटेंट, एक बात मैं आपके संज्ञान में और लाना चाहता हूं कि पहले जो है इस रोड का परमिट जो है 3,000 आपको देना पड़ता था, अब एग्जॉर्बिटेंटली 15,000 कर दिया गया है इसका ना पर ईयर जो रेट है। तो एग्जॉर्बिटेंट रेट जो हमारे यंगस्टर्स हैं या ये लोग भी, उनको बड़ी दिक्कत आएगी, और जिनके पास कोई एक्सेस नहीं है इन कोर्ट्स को अटेंड करने के लिए। तो वी ऑल्सो वांट कि इन रोड्स का, सील्ड रोड और रेस्ट्रिक्टेड रोड का कोई इस तरह से मिसयूज़ ना हो, हमारी कम्युनिटी भी ना करें। एक मैकेनिज्म वी हैव इंश्योर्ड दी ऑनरेबल सीएम कि एक मैकेनिज्म डिवाइस किया जाएगा जिसमें पासिस का जो है, पासिस हमारे थ्रू हम एप्लीकेशन सबमिट करेंगे गवर्नमेंट को, और वी ऑल्सो वांट फ्रॉम द गवर्नमेंट कि एक कंसेशनल बहुत ही नॉमिनल रेट से हमारे लोगों को, बच्चों को, नए लोगों को पासिस दिए जाए, और दिस विल इंश्योर कि हमारी फैसिलिटी भी हो और गवर्नमेंट को भी जो भी पर्पस है कि मिसयूज़ ना हो, वो दोनों पर्पस सॉल्व हो जाए। चंदन साहब सीनियर एडवोकेट और भी हाँ, आप इनसे हमारे साथ है कि नौबत क्यों आई कि एक एडवोकेट जो कानून के जानकार है उनको सड़क पर सचिवालय घेराव करने की नौबत आई, ब्यूरोक्रेट्स की मानवीय ऐसा है, की जहाँ गाड़ियां तक रोकने की की बात नौबत अभी आई। आपको प्रधान जी ने भी हमारे ने बताई है कि इन्होंने जैसे ही इनके नोटिस में ये चीज़ आई, इन्होंने प्रॉपरली उनको रिप्रेजेंट किया, अथॉरिटीज़ को, सीएम साहब, सेक्रेटरी होम को भी, सभी को रिप्रेजेंट किया, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी उस रिप्रेजेंटेशन पे कोई एक्शन नहीं लिया। बात जहाँ तक है सील्ड रोड की, हमारे वकील जो हैं अधिवक्ता, सारे ही उसको यूज़ नहीं करते हैं, सारे ही यूज़ नहीं करते, सिर्फ सुबह 9 से 10 बजे तक और शाम के टाइम यूज़ करते हैं, या बीच में अगर फाइनेंशियल कमिश्नर की कोर्ट में कोई केस लगा है, या कोसोमटी में लगा है, डिविजनल कमिश्नर में लगा है, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में लगा है, HPERC में लगा है, स्टेट कमीशन में लगा है, तो उसको हम यूज उस वक्त करते हैं, उसके अलावा नहीं करते। नौबत ये आई कि जब किसी ने कोई जवाब ही नहीं दिया सरकार ने हमारी बार की रिप्रेजेंटेशन पर, तब आज सुबह एक जनरल हाउस हुआ, फिर वहाँ पे डिसाइड किया गया जनरल हाउस में कि हम सेक्रेटरीट में जाके सीएम साहब को मिलें। सभी के साथ अब मुद्दा सुलझ गया है, अब मुद्दा सुलझ गया है। सीएम साहब ने हमें पूरा एश्योरेंस दी है, और ये है कि एक हम कमेटी बनाएंगे, उस कमेटी के तहत जो कमेटी वो रिकमेंड करेगी एडवोकेट्स के परमिट्स का, वो लिस्ट गवर्नमेंट को जाएगी, और उसके तहत ही जो है ये परमिट मिलेंगे, और एक बड़े नॉमिनल अमाउंट में मिलेगा। आप क्या कहते हैं? सर मैं पूछ रहा था कि तब तक गाड़ियाँ चल पाएंगी जिस तरह पहले? उसके लिए भी हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो एक लिस्ट बना के गवर्नमेंट को दे देंगे, ताकि तब तक ये चीज़ उन पे ना लागू। और इस बात की का इंश्योरेंस ऐसी भी दी है कि तो आज तो आपने रोकी गाड़ियाँ, जो मिसयूज हो रहा गाड़ियों का भी, वहाँ से दंड ऐसा है जी कि परमिट के जो उस पे भी रोक लगेगी क्या? ऐसा है, आज हमने सिर्फ सरकार को ये बताने के लिए गाड़ियाँ खुद रोकी हैं हमारे पुलिस ने, जो विदाउट परमिट वहाँ पे चल रही थी, सिर्फ ये बताने के लिए वकील इसका मिसयूज नहीं करते। ये मिसयूज करने वाले और लोग हैं, सरकारी तंत्र भी हैं। हमने आते हुए देखा, अकेला गाड़ी ड्राइवर चला रहा है, सील्ड रोड से जा रहा है, परमिट जो भी मिलता है वो ऑक्यूपेंट को मिलता है, जो उस गाड़ी में बैठा होता है, उसके नाम का परमिट होता है, ड्राइवर के नाम का परमिट नहीं होता। तो वो चीज़ हमने सारी पुलिस को दिखाई है
आज, और चलान भी किए गए हैं, कई चलान किए गए हैं। और बाकी अनऑथराइज व्हीकल्स के लिए कमेटी भी चेक करेगी, ये उन्होंने सीएम साहब ने भी एश्योर किया। थैंक यू। तो यहाँ पर सहमति बन गई है और आप देख रहे हैं कि अब ट्रैफिक व्यवस्था फिर से सुचारू रूप से चल पड़ी है। अगर बात की जाए 2-2.5 घंटे यहाँ पर ट्रैफिक जाम रहा और मुख्यमंत्री से मिलकर आया और मुख्यमंत्री ने इन्हें आश्वासन भी दिया कि एक नॉमिनल रेट पर यहाँ पर वकीलों को परमिट प्रदान किए जाएंगे। और बात की जाए एक वकीलों की हाई पावर कमेटी बनाई जाएगी जो यहाँ पर रिकमेंड करेगी कि किन अधिवक्ताओं को यहाँ पर परमिट मिलने चाहिए। तो अब यहाँ पर ट्रैफिक जाम खुल चुका है और आप देख रहे हैं सुचारू रूप से यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था हो गई है। 2.5 घंटे तक यहाँ पर जाम लगा रहा और अब ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू हो चुकी है क्योंकि वकीलों की यहाँ पर सरकार के साथ सहमति बन गई है। तो अभी इस लाइव स्ट्रीम में इतना ही। मैं शिमला से विक्रांत, मुझे इजाज़त दीजिए। आप सभी का आभार, धन्यवाद।